अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प। जी हाँ, आप सभी ने डोनाल्ड ट्रम्प का तो नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। हर खबर में डोनाल्ड ट्रम्प का नाम सुना होगा, सभी ने सुना होगा। अब तो ज़माना ही सोशल मीडिया का है, तो बच्चा बच्चा जानता है लगभग ये डोनाल्ड ट्रम्प कौन है, कहाँ का है, क्या है, हर किसी को पता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने सबसे पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और 1 से 2 दिन में ही कब्जा करके उनके राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया और सीधा अमेरिका ले गए और वहाँ पर अपने मन पसंदीदा सरकार बना दी, अपना आदमी बैठा दिया। चलेगी तो किसकी? ट्रम्प की। जो भी फैसला होगा तो वो ट्रम्प की मर्जी के खिलाफ नहीं होगा, ट्रम्प की मर्जी से ही होगा। यानी कि जो सरकार है वो अमेरिकी सरकार हो गई वेनेजुएला में। अब यही सब ट्रम्प को लग रहा था कि ईरान में भी हो जाएगा, लेकिन ईरान और वेनेजुएला में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ये बात नहीं भूलना चाहिए आप सभी लोगों को। वेनेजुएला के पास बहुत ज़्यादा तेल है, बड़ी मात्रा में तेल पाया जाता है वहाँ पर। और वेनेजुएला की जो अब तक पिछली गवर्नमेंट जो थी वो अमेरिका के ख़िलाफ़ थी, इसराइल के ख़िलाफ़ थी, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर दी थी और भी सभी से अच्छे संबंध थे, लेकिन अमेरिका और इसराइल से उनके नहीं थे। और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी। डोनाल्ड ट्रम्प बार बार धमकियां दे रहे थे। वहाँ से वेनेजुएला की भी सेना एक्टिव थी, लेकिन फ़िलहाल वो लोग कुछ ऐसा कर नहीं पाए अपने राष्ट्रपति को बचाने के लिए, कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया और इतनी ताकत और इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए। और अमेरिका ने बहुत ही आसानी से अपनी सेना वहाँ ले जाकर पहले तो कुछ एयर स्ट्राइक की और उसके बाद सेना को अंदर ही इंटर कर दिया और राष्ट्रपति को पकड़ लिया, अरेस्ट भी करके सीधा ले गए। तो अमेरिका को लगता था जैसे वेनेजुएला को हमने 1 से 1.5 दिन में ही कब्जा लिया, तो ईरान तो शायद 2 से 3 दिन में कंट्रोल कर ही लेंगे हम लोग। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये सोचा था, पर उनको नहीं पता था कि ईरान हमें इतना महंगा पड़ सकता है। अभी ट्रम्प फंस चुके हैं और वो इतने बुरे तरीके से फंस गए हैं ना कि जिसका कोई जवाब नहीं है। ट्रम्प की हालत ख़राब है। अब वो यहाँ तक कि खुद को सुपर पावर कहने वाला इंसान और दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता खुद को कहता है, जो खुद की तारीफ़ बंदा खुद अपने मुंह से ही अपनी ज़ुबान से करता है, उसको कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। उन्होंने क्या किया? डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी जेलेंस्की से मदद मांगी है। रूस और यूक्रेन की जंग में जेलेंस्की का नाम सभी ने सुना होगा और सभी को अच्छे से पता होगा ये जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ट्रम्प ने इनसे क्यों मदद मांगी है। ये भी एक सोचने वाली बात है। सुपर पावर एक कमज़ोर से देश की क्यों मदद मांग रहा है? क्योंकि ईरान ने सुपर पावर के लगभग 10 रडार तबाह कर दिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे। दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड, जो मैं पिछली वीडियो में आप सभी लोगों को बता चुका हूँ, वो पूरा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए जेलेंस्की से मदद मांगी है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि आप हमारी मदद करें। जो ईरानी ड्रोन है शाहिद 136, क्योंकि ईरान ने ये अपना ड्रोन रशिया को दिया था, रूस को दिया था और रूस ने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो रूस को भी इससे फ़ायदा मिला, लेकिन यूक्रेन ने इसको मारा, कई ड्रोनों को मार गिराया है। तो ट्रम्प के पास जो है ना वो वाली टेक्निक नहीं है इसको कैसे मारा जाए। तो जेलेंस्की जो ट्राई कर चुके हैं वो इसको मार चुके हैं, इसलिए जेलेंस्की को आगे बढ़ाया जा रहा है कि आप भी आएँ मैदान में और हमारी मदद करें, शायद 136 को मार कर गिराएं। एक बहुत बड़ी बात है, एक कमज़ोर सा देश है यूक्रेन
वो सिर्फ किसके, अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन जो देश है ना, उनके बलबूते पर लड़ रहा है रूस से। वरना रूस तो 24 घंटे के अंदर अंदर ही इसको ख़त्म कर देता, क्योंकि रशिया के सामने यूक्रेन कुछ भी नहीं है। जर्मनी, जापान वगैरह, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो बड़े बड़े यूरोपियन देश हैं, ये सब खुल कर के मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। यूक्रेन के साथ पूरा नाटो खड़ा है, रूस अकेला है, तो यूक्रेन टक्कर दे रहा है। लेकिन कहाँ यूक्रेन, जो भीख मांगता था कभी हथियारों की, कभी अमेरिका से, कभी किसी से, इतनी मदद दो उतनी मदद दो, आज डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? आखिर वो सुपर पावर ख़ुद को कहलाते हैं, तो फिर एक कमज़ोर से इंसान, उनके सामने तो कमज़ोर ही कह सकते हैं, उस कमज़ोर से इंसान की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्या अमेरिका हार चुका है ये जंग? क्या अमेरिका वाकई में फंस गया है इस जंग में? ये सोचने वाली बात है। ये बात बिल्कुल सच है कि डोनाल्ड ट्रंप अब खुद ही सीज़ फायर करना चाहते हैं, और वो सभी नेताओं के, मिडिल ईस्ट के आगे बढ़ा दिया है उन्होंने। यूरोपियन कई नेताओं को आगे बढ़ा दिया है कि आप लोग जाएं और ईरान पर सीज़ फायर का दबाव बनाएं। और अब तो ख़बर यहाँ तक क्या आ रही है कि रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पे बात की है कि आप ईरान को सीज़ फायर के लिए राज़ी करें। और ये भी खबर आई थी, पुतिन ने एक बार कहा है कि जो हुआ उसको ख़त्म किया जाए और सीज़ फायर किया जाए। मतलब पुतिन भी यही चाहते हैं, और भी बहुत लोग हैं जो ईरान पर दबाव बना रहे हैं सीज़ फायर हो जाए, लेकिन ईरान सीज़ फायर नहीं कर रहा है। और सच्चाई यही है, ईरान नहीं करना चाहता है अभी, और होना भी यही चाहिए कि ईरान सीज़ फायर ना करे, क्योंकि और दिन जंग ये हो जाए तो सुपर पावर की ताकत तो सब लोग दुनिया जान ही लेगी ना, कि सुपर पावर वाकई में सुपर पावर है भी या नहीं है। वैसे तो जंग अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए दुनिया में, क्योंकि कोई भी लड़ाई होती है इंसानियत के लिए नुकसान होता है। और अमेरिका इजराइल जो कर रहे हैं ना, ईरान के रिहायशी इलाकों में जो बमबारी कर रहे हैं, जो उनकी पहले तो हुकूमत की जो चीज़ थी, गवर्नमेंट की जो जुड़ी हुई चीज़ें नहीं मारते थी, उनको नुकसान पहुँचाया, वहाँ तक तो ठीक था। पर अब वो आम लोगों पर भी हमला कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहे हैं, तो ये फिर कोई इंसानियत नहीं है। एक तरफ वो इंसानियत की बात करते हैं, एक तरफ वो सीज़ फायर की बात करते हैं, एक तरफ वो नोबेल शांति पुरस्कार पाने की बात करते हैं, एक तरफ वो इंसानियत की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो इंसानियत पर ही बम बरसाते हैं। तो फिर ये क्या है? इसको सही कहेंगे या गलत कहेंगे? क्या कहेंगे? इंसानियत है या फिर कुछ और है? फ़िलहाल आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।